TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं महरीन अमीन। बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी कलीदी शरह सूद को कम करके 4.75% कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी कलीदी शरह सूद को कम करके 4.75% कर दिया है, जो कि मार्च 2020 के बाद बैंक की पहली शरह में कमी है। बैंक के गवर्नर टिफ मैकलम ने इफ्तिताही कलमात में कहा कि बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को अब इतनी पाबंदियों की ज़रूरत नहीं है। मैकलम ने कहा कि हम अफरात ज़र के खिलाफ जंग में एक तवील सफ़र तय कर चुके हैं और हमारा एतमाद कि महंगाई 2% के हदफ के करीब जाती रहेगी हालिया महीनों में बढ़ी है। माहिरीन इक़्तिसादियात बड़ी हद तक इस इक़दाम की तवक्को कर रहे थे। महंगाई की शरह हालिया महीनों में बैंक के 2% के हदफ के करीब पहुँच गई है, जो अप्रैल में 2.7% पर आ गई है। बैंक के तरजीही बुनियादी इक़दाम के साथ अफरात ज़र की शरह भी पूरे मौसम बहार में नरम होती है। जारहाना शरह सूद में इजाफे के एक चक्कर के बाद बैंक ऑफ कनाडा ने आखिरी बार जुलाई 2023 में शरह को 5% तक बढ़ाया और बुध की कटौती तक उसे बरकरार रखा। मैकलम ने कहा कि कैनेडियन माकूल हद तक मजीद कटौतियों की तवक्को कर सकते हैं, जब तक कि अफरात ज़र में आसानी होती रहती है और बैंक अपना एतमाद बरकरार रखता है कि अफरात ज़र मुसलसल बैंक के 2% हदफ के करीब पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि मालियाती पॉलिसी इससे ज़्यादा महदूद हो, जो अफरात ज़र को हदफ पर वापस लाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम अपनी पॉलिसी सूद की शरह को बहुत जल्द कम कर देते हैं तो हम इस पेशरफ को ख़तरे में डाल सकते हैं जो हमने की है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बुध को अपने हिंदुस्तानी हम मनसब नरेंद्र मोदी को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार है, उन्होंने कानून के हुक्मरानी की अहमियत को तक़वियत देने के लिए मौके का इस्तेमाल किया। मोदी ने मंगल को एक हफ्ता तवील इलेक्शन जीतकर अक्सरियत हासिल की, लेकिन अपोजिशन जमातों को इससे ज़्यादा सीटें गिनवाई, जिसकी वसी पैमाने पर तवक्को की जा रही थी। इससे कनाडा के साथ सिफारती दरार को ख़त्म करने की राह हमवार हो सकती है। हालांकि माहिरीन का कहना है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा। माहिरीन का कहना है कि भारत में इस हुकूमत को मज़ीद जीत हासिल करने की ज़रूरत है और वो एक करारदाद के लिए कनाडा के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत तैयार हो सकते हैं। मोदी हुकूमत को नए वज़ीर ख़ारजा और सिफारती रसाई के बारे में हतमी फैसले करने में महीनों लगेंगे, लेकिन पुरुमीद होने की वजह है। माहिरीन के मुताबिक कनाडा इस बात की ज़मानत हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर सकता है कि भारत मुस्तकबिल में बैरून मुल्क सिखों को निशाना बनाने की कोशिशों में मुलविस नहीं होगा। कनाडा और भारत के दरमियान बहुत ज़्यादा तिजारत के बावजूद कुछ कैनेडियनों की तरफ से भारत से अलग होने के लिए खालिस्तान नामी अलहदा सिख वतन की वकालत करने की कोशिशों पर ताल्लुकात बरसों से कशीदा हैं। ये कशीदगी गुज़िश्ता मौसम ख़ज़ा में उस वक्त उरूज पर पहुँच गई जब ट्रूडो ने अवामी तौर पर मोदी की हुकूमत पर वैनकूवर के करीब सिख कारकुन हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। टोरंटो और जनूबी ओंटारियो के बेशतर इलाकों के लिए जारी तूफान की निगरानी को हटा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो और जनूबी ओंटारियो के बेशतर इलाकों के लिए जारी तूफान की निगरानी को हटा दिया गया है। मौसम की एडवाइजरी बुध की दोपहर और शाम के बेशतर हिस्से के लिए नाफिज रही, क्योंकि एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से खित्ते में तूफान का खतरा जाहिर किया गया था। विफाकी मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि शदीद गरज चमक के लिए हालात साजगार हैं, जो तेज़ हवा के झोंकों, निकल साइज के ओले और तेज़ बारिश पैदा कर सकते हैं। जुमेरात को टोरंटो में सूरज और बादल का इम्तिजाज नजर आएगा, जिसमें बारिश का 40% इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश के 70% इम्कानात के साथ जुमे को भी मौसम अबर आलूद रहेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेंटीग्रेड के साथ मौसम ठंडा रहने का इम्कान है। भारत में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और नंबर गेम तेज हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और नंबर गेम तेज हो गया है। वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम नरेंद्र मोदी ने इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। भारतीय मीडिया ने नरेंद्र मोदी के तीसरे बार वज़ीर आज़म बनने के अमल को 3.0 का नाम दे दिया है। इससे कबल वो 2.0 से मशहूर थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद NDA ने नरेंद्र मोदी पर एतमाद का इजहार किया है। नीतीश कुमार और N चंद्रा बाबू ने मोदी को अपना लीडर मान लिया। वो 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे। दरी असना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौजूदा दौरे हुकूमत की आखिरी काबीना की मीटिंग में कहा कि जीत और हार सियासत का हिस्सा है, नंबर गेम तो चलता रहेगा। हमने पिछले 10 सालों से अच्छा काम किया है और हम ऐसा करते रहेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। बाइडन ने कहा कि भारत के तारीखी इंतखाबात में 65 करोड़ वोटरों की शमूलियत पर भी मुबारकबाद है।
दोनों ममालिक की अक़वाम की दोस्ती लामहदूद सलाहियतों के मुश्तरका मुस्तकबिल से ही परवान चढ़ सकती है। वाज़ेह रहे कि इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी, जिसने 2014 में 282 और 2019 के इंतखाबात में 303 सीटें जीती थीं, ने इस बार 240 सीटें जीती हैं। अक्सरियत हासिल करने के लिए उन्हें 272 सीटें जीतनी थीं, लेकिन इस हदफ में 32 नशिस्तें कम पड़ गईं। अब बीजेपी का इन्हिसार हुकूमत बनाने के लिए कौमी जमहूरी इत्तेहाद के अरकान की जीती हुई 53 नशिस्तों पर होगा। अपोजिशन इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस ने इंतखाबात में 99 सीटें हासिल की, जबकि 2019 में इसने 52 सीटें हासिल की थीं। राजस्थान और हरियाणा रियासतों में कांग्रेस ने बीजेपी की सीटें अपने नाम की हैं। ख्याल रहे कि मौजूदा सत्र में लोक सभा की मियाद 16 जून को ख़त्म हो रही है। इसराइल ने हमास के साथ कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के बदले में गज़ा पर हमला रोकने से इनकार कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल ने हमास के साथ कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के बदले में गज़ा पर हमला रोकने से इनकार कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने वाले कतर ने कहा है कि उसने फ़लस्तीन की इस्लामी तहरीक मज़ाहमत यानी हमास को अमरीका की हिमायत से जंग बंदी की तजवीज़ पेश की है। 8 माह से जारी जंग को ख़त्म करने की कोशिशें इस वजह से नाकाम हो गई हैं कि इजराइल का ऐलान करदा हदफ हमास को एक हुक्मरान और फौजी ताकत के तौर पर ख़त्म करना है, और हमास ने भी कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि वो पीछे हट जाएगी और इजराइल पर मजीद हमला नहीं करेगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर दिफा गैलेंट ने गज़ा में महाज का मुआयना करने के लिए तैयारी में सवार होने के बाद बयानात में कहा कि हमास के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात सिर्फ बमबारी और गोलाबारी जारी रखते हुए ही होंगे। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा कि तहरीक हमास जंग के मुकम्मल खात्मे, गज़ा की पट्टी से मुकम्मल इजरायली इनखला और कैदियों के तबादले पर मबनी किसी भी जंगबंदी मुआहदे पर संजीदगी और मुस्बत रवैये के साथ काम करेगी। क़बल अज़ीज़ इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि जंगबंदी की तजवीज़ हमें लड़ाई दोबारा शुरू करने से नहीं रोकती। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 36,000 से ज़ायद हो गई, जबकि 82,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और लाखों बेघर हो चुके हैं। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के इजरायली शहर पर ड्रोन हमले में कई इजरायली फ़ौजियों समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह ने हरफेश बस्ती में फ़ौजी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया, जबकि ड्रोन्स को इजराइल का जदीद एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। हमले में 7 इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। इत्तलात ये भी हैं कि हमले में 2 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हुए, जिनकी इजराइल ने फ़िलहाल तस्दीक नहीं की। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान महरीन अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।